अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। जैसे जैसे सेनेट के इंतखाबात नजदीक आते जा रहे हैं, हुक्मरान जमात पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो पार्टी का चेयरमैन भी है, पेशावर पहुंचता है, MNAs MPAs इजलास में शिरकत नहीं करते। अराकीन की निगरानी के लिए वज़रा की कमेटियां बना दी गई हैं। इतनी बदइत्मादी शायद ही किसी जमात में देखने में आई हो। हिज़्ब इख्तिलाफ की राय एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यकसर तब्दील हो गई है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का कोई सबूत सामने नहीं आया। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब सियासत से गैर जानदार हो गई है। ये सारा कुछ क्या हो रहा है, चीजें किस तरफ जा रही हैं? लेकिन एक चीज तय है कि हुक्मरान जमात पीटीआई की सूरत हाल संगीन हद तक खराब है। इख्तिलाफ से बातें ज्यादा बढ़ गई हैं। अब ग्रुप बंदी इतनी शदीद हो गई है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम मौजूदा सूरत हाल पे तफसीली बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। हम बात कर रहे थे हुक्मरान जमात की सूरत हाल की और अपोजिशन की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बयानिया तब्दील होता जा रहा है, इसके हवाले से आखिर ये चीजें अचानक इतनी तब्दील कैसे हो गई और कैसे हो रही हैं। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, 6 सीटें हुक्मरान जमात हार गई। उसके बाद उसका अजाला करने के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए पार्टी का चेयरमैन जो वजीर आजम भी है पेशावर पहुंचता है। इजलास तलब किया जाता है सूबाई अराकीन को। मेरा मतलब है कि KPK से मुंतखब MNAs MPAs उनको इतला दी जाती है कि वजीर आजम इजलास करने आ रहे हैं, उनको इजलास में आना है। 14 से ज्यादा MNAs इजलास में नहीं आते, MPAs नहीं आते और उनका कहना यह है कि वो ऑलरेडी कहीं मसरूफ हैं, हमारी मसरूफियात हैं, तो हम इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। इजलास के हवाले से बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म को यह बता दिया गया है कि वहां इलेक्शन पार्टी अगर हारी है तो अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हारी है, जिसमें परवेज खटक के भाई का किरदार है, एक और साबिक वजीर है उनका किरदार है। बाकी भी उन लोगों पे शुबू शुबहात हैं जो पार्टी से किसी न किसी बहाने पर नाराज हैं। और उसी इजलास में जहां पार्टी में इस हद तक इख्तलाफ राय है, वहां पे वजीर आजम साहब फरमाते हैं, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जिसको सेनेट के इंतखाबात में वोट बेचना है वो अभी से मेरे पार्टी से चले जाए। सियासी जमातें इस तरह चलाई जाती हैं, कभी देखा नहीं सुना नहीं कि पार्टी का चेयरमैन सरबराह वजीर आजम अपने अराकीन को कहते हैं कि जमात छोड़ जाए। वजह इसके कि उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मफरूज़ात हैं, उनको हल किया जाए, सुना जाए। जो शिकस्त है उसको रिव्यू किया जाए, उसको देखा जाए, उसको ठीक किया जाए कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा न हो। लेकिन वो कहते हैं कि पार्टी छोड़ जाए। ये है पीटीआई के चेयरमैन की सूरत हाल। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी, आपको बताई थी कि कौमी असेंबली के अराकीन की सूरत हाल इस हद तक खराब है कि उनमें बहुत सारे जो लोग जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं वो ये सोच रहे हैं कि असेंबली छोड़ के जाके अपना जो असली रोजगार है उसको संभाला जाए ताकि इज्जत से रोटी कमाई जा सके। बाकी इन तिलों से तेल नहीं निकलना। ये है पीटीआई की सूरत हाल जो मैंने आपको बताई। और पेशावर में वजीर आजम को सख्त मायूसी हुई है और वो नाराज लौटे हैं। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में जमात उसकी फंस गई है, वो फंस गए हैं कि वो कुछ कर भी नहीं सकते।
सवाए इसके कि धमकियां दे, लेकिन धमकियों से पार्टी की सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सेनेट के इंतखाबात के लिए पीटीआई के एमपीएस और एमएलएस की निगरानी के लिए कमेटियां बना दी गई हैं। उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वज़रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने अराकीन की निगरानी करेंगे, कौन किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, कौन कहां जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अपोजिशन का बयानिया यकसर तब्दील होता जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो पीडीएम का बयानिया था वो बयानिया अब ठंडा हो गया है, वो यकसर तब्दील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं वहां एक हल्के के अभी नतायज रुके हुए हैं। बाकी इस पंजाब असेंबली की सीट नून लीग जीत गई है। तो उस इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर राना सनाउल्लाह जो सख्त नाकिद रहा है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इमरान खान के हवाले से तो है ही है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी शदीद नाकिद रहा है। उसका ये कहना है कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का कोई सबूत सामने नहीं आया। मेरे ख्याल में काफी सालों के बाद, अरसे के बाद मुस्लिम लीग के किसी अहम रहनुमा का इस तरह का कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि एस्टेब्लिशमेंट को यकसर किसी भी इल्जाम से मुबर्रा किया गया है। दूसरी तरफ पीटीएम के इस्लामाबाद से सेनेट के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बयान दिया है। वो जब मौलाना फजल रहमान जो पीटीएम के सरबराह हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के सख्त नाकिद हैं और उसको एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सख्त एतराजात हैं मौलाना फजल रहमान को, उसके सामने साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी पीटीएम का उम्मीदवार है, वो कहता है कि सियासी मामलात में अब एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ दिन पहले डीजी आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये मैसेज दिया था कि फौज का अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है, उसको मत घसीटा जाए, उस मुदाखलत करने के लिए उसको मत कहा जाए। अब ये चीज अब हुई है या पिछले कुछ अरसे में, कुछ दिनों में ये सूरत हाल पैदा हुई है। मेरे ख्याल में ये पीडीएम की तहरीक के बाद की सूरत हाल है कि पाक फौज ने मुख्तलिफ वक्तों में ये मैसेज दे दिया अपने तर्जुमान के थ्रू, और उस मैसेज को, उस पैगाम को अब पीडीएम के रहनुमा मानने लगे हैं, तस्लीम करने लगे हैं कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और मेरे ख्याल में यही पीडीएम का अहम मुतालबा था। अगर पीडीएम ये मानने चली है कि फौज का सियासत से जो किरदार है वो खत्म हो गया, वो रुक गया है, तो बाकी पीडीएम का अब टारगेट इमरान खान होंगे और सेनेट के इंतखाबात में तो इमरान खान टारगेट हैं। अगर उसके नतायज सरप्राइज आ गए, और लगता है कि आएंगे, क्योंकि जो भी सूरत हाल पीटीआई की अंदरूनी है उससे ये लग रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट भी यकसर साइडलाइन हो गई है, तो अब नतायज सरप्राइज होंगे। अगर नतायज सरप्राइज होंगे तो फिर कौमी असेंबली में भी सरप्राइज आएगा इमरान खान के हवाले से, जिसकी बातें इस्लामाबाद में अब हो रही हैं, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी ऐसी ही बातें कर रहा है। और सियासी रहनुमाओं का ये कहना है कि इस वक्त अगर सियासी मैदान में कोई दुरुस्त पत्ते खेल रहा है तो वो आसिफ अली जरदारी खेल रहा है, और दूसरी तरफ मरियम नवाज अपनी तहरीक को जिस तरफ लेके जा रही है वो कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ रही है और नजदीक आ गई है। ये थी मौजूदा सूरत हाल सियासत की, मुल्क की और अपोजिशन की और हुकूमत की, जिसमें दो वाज़ेह पैगामात हैं कि हुकूमत मुश्किलात में है और अपोजिशन मुस्बत रुख में आगे बढ़ रही है। अब देखना यह है कि ये चीजें कहाँ
जाके फाइनलाइज होती हैं और उनके नतायज खुलकर सामने आते हैं। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना इनपुट हमें जरूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।